चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी है 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term. Solution. Given AP है 3, 15, 27, 39, and so on. अब यहाँ से हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू निकालते हैं। ए इक्वल टू 3 है और डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस डी के लिए हम क्या करें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 12। अब हम 54th टर्म निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो nth टर्म की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54th टर्म a54 इज इक्वल टू, ये हो गया a के लिए हमने लिखा 3 प्लस n के लिए लिखा 54 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 12। तो ये हमारा आएगा 3 प्लस 54 में से 1 माइनस किया तो 53 इंटू 12 एंड दैट इज 3 प्लस 636 और इज इक्वल टू 6, ये 3 ऐड किया तो ये आएगा 639। ये हमारा 54th टर्म आ गया। अब लेट nth टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। तो an इज इक्वल टू हो गया a54 प्लस 132 एंड दैट इज 639 प्लस 132 एंड दैट इज 2771। ये 771 हो गया। अब यहाँ से an की वैल्यू यानी कि nth टर्म की वैल्यू होगी 771। अब हम an इज इक्वल टू था हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 771 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू है हमारी 12। अब हम ये टर्म लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, यानी कि n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू ये 771 माइनस 3, 771 हो गया हमारा, ये माइनस 3 क्या तो ये 768 और n माइनस 1 की वैल्यू होगी 768 डिवाइडेड बाई 12। इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 64, यानी कि n इज इक्वल टू हो गया, ये 1 इसमें ऐड कर देंगे 64 प्लस 1 एंड दैट इज 65। thus द 65th टर्म, n की वैल्यू 65 है, तो thus द 65th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये इसका आंसर है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।